नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से। इस वक्त की महत्वपूर्ण ताजा खबरों में आपको बता दें कि इस वक्त भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,000 के पार निकल गई। उधर बुजुर्गों को एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दे रहे खास ऑफर, घर बैठे मिलेगा ज्यादा मुनाफा। उधर पीएनबी बैंक, ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक में है खाता, तो जान लें ये बड़ी बात। मर्जर के बाद बदल जाएगी आपकी चेकबुक, पासबुक, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड। उधर देश के सबसे बड़े राज्य में जल्द शुरू होंगी बस सेवाएं। उधर देश के 200 शहरों में शुरू हुई जियो मार्ट की सर्विस, भारी डिस्काउंट पर मिल रहा सामान खरीदने का मौका। उधर अब इस शहर में जोमेटो ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। उधर एलआईसी ने लॉन्च की 10,000 रुपए की गारंटेड आमदनी वाली स्कीम। उधर मध्य प्रदेश में बाल काटने के लिए नाइयों को पहननी पड़ेगी पीपीई किट। उधर अगली बड़ी खबर, सीएम योगी आदित्यनाथ की अहम पहल, कामगारों को सस्ती दुकानें व जीएसटी में छूट के साथ मिलेंगी सभी बुनियादी सुविधाएं। उधर 1.5 लाख रियल एस्टेट और 10,000 ड्राइवर सहित इन कामगारों को रोजगार देगी योगी सरकार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि आज भारत में कोरोना वायरस मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,380 हो गई, जिसमें से 4,167 लोगों ने अभी तक अपनी जान गंवा दी है। लेकिन अच्छी बात यह है कि 60,490 मरीज बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। वह अगली बड़ी खबर, बुजुर्गों को एसबीआई, एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक दे रहे खास ऑफर, घर बैठे मिलेगा ज्यादा मुनाफा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि देश का सबसे बड़ा बैंक है एसबीआई और प्राइवेट सेक्टर के एचडीएफसी बैंक व आईसीआईसीआई बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए फिक्स्ड डिपॉजिट पर खास ऑफर लेकर आए हैं। ब्याज दरों में भारी कटौती के इस दौर में ये बैंक सीनियर सिटीजन्स के लिए एफडी पर ज्यादा ब्याज दे रहे हैं। दरअसल कोरोना वायरस की वजह से ब्याज दरों को लगातार कम किया जा रहा है ताकि अर्थव्यवस्था को संभाला जा सके। इस वजह से एफडी पर भी ब्याज दरें कम हो रही हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने बुजुर्गों के लिए वी केयर नाम से एक एफडी स्कीम को लॉन्च किया है। इसके बाद एचडीएफसी बैंक ने भी सीनियर सिटीजन्स केयर एफडी के नाम से स्कीम को लॉन्च किया है। उधर आईसीआईसीआई बैंक ने गोल्डन ईयर्स नाम से स्कीम लॉन्च की है। आपको बता दें कि सीनियर सिटीजन्स स्पेशल एफडी स्कीम 5 साल या इसके अधिक की अवधि वाले एफडी पर लागू होगा। आपको बता दें कि कोई भी भारतीय नागरिक जिनकी उम्र 60 साल या इससे अधिक है, वो इन स्कीम का लाभ ले सकते हैं। नई एफडी स्कीम 30 सितंबर 2020 तक के लिए लागू है। वह अगली बड़ी खबर, पीएनबी बैंक, ओबीसी बैंक और यूनाइटेड बैंक में है खाता, तो जान लें ये बड़ी बात। मर्जर के बाद आपके चेकबुक, पासबुक, बैंक अकाउंट और आईएफएससी कोड में क्या अंतर होगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का मर्जर होने वाला है। मर्जर के बाद जो नया बैंक बनेगा उसका नाम पंजाब नेशनल बैंक ही रहेगा। ग्राहकों की तरफ से इन तीनों बैंक में अपने अकाउंट को लेकर लगातार कई तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। इसी संबंध में आज पीएनबी ने विलय के बाद चेकबुक और पासबुक के बारे में जानकारी दी है। साथ ही पीएनबी ने यह भी बताया कि क्या इसके बाद कैश विड्रॉल की कोई लिमिट होगी या नहीं। इन सवालों के जवाब देने से पहले आपको बता दें कि हाल ही में वित्त मंत्रालय ने इन तीनों बैंकों के विलय को मंजूरी दी थी। बैंक के मेगा मर्जर प्रोग्राम के तहत पब्लिक सेक्टर के 10 बैंकों का विलय कर 4 बड़े बैंक बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद पब्लिक सेक्टर में देश का दूसरा सबसे बड़ा बैंक पीएनबी होगा। फिलहाल भारतीय स्टेट बैंक पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में देश का सबसे बड़ा बैंक है। आपको बता दें कि पीएनबी ने चेकबुक और पासबुक को लेकर जानकारी दी है कि विलय के बाद भी जब तक अगली अधिसूचना जारी नहीं की जाती, जब तक इन तीनों बैंकों के चेकबुक और पासबुक वैध रहेंगे। ऐसे में इन बैंकों के ग्राहकों को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। कैश विड्रॉल को लेकर बैंक ने बताया कि ऐसी कोई लिमिट होगी। आपको बता दें कि कैश विड्रॉल की लिमिट पहले ही तय कर दी गई है। आपको बता दें जो पहले लिमिट थी आपके अकाउंट की वही लिमिट रहेगी। हालांकि बैंक ने यह भी बताया कि विलय के बाद मूल बैंक को छोड़कर किसी से कैश विड्रॉल के लिए प्रतिदिन 3 वित्तीय लेनदेन की एक अस्थायी लिमिट है। आपको बता दें कि बैंक द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक मौजूदा अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, एमआईसीआर, डेबिट कार्ड आदि विलय के बाद भी वैध रहेंगे। इनमें कोई भी बदलाव नहीं किया जाएगा। अगर किसी ग्राहक की केवाईसी पहले से ही हो चुकी है तो इसे दोबारा जमा करने की जरूरत नहीं होगी। वह अगली बड़ी खबर, देश के 200 शहरों में शुरू हुई जियो मार्ट की
की सर्विस भारी डिस्काउंट पर मिल रहा सामान खरीदने का मौका। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के बीच रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने अपना ऑनलाइन ग्रोसरी शॉपिंग पोर्टल जियो मार्ट लॉन्च कर दिया। रिलायंस रिटेल के ग्रोसरी बिजनेस के सीईओ ने ट्वीट कर जानकारी दी कि जियो मार्ट देश के 200 से अधिक शहरों में सेवाएं दे रही है। कंपनी प्रोडक्ट के एमआरपी पर 5% का डिस्काउंट ऑफर दे रही है। आपको बता दें कि केपीएमजी के एक अनुमान के मुताबिक देश में ई कॉमर्स मार्केट के 2027 तक 200 अरब डॉलर तक पहुंच सकता है। आपको बता दें कि जियो मार्ट पर शॉपिंग फेसबुक के स्वामित्व वाली कंपनी व्हाट्सएप के जरिए की जा सकती है, जिसके देश में लगभग 40 करोड़ यूजर हैं। फेसबुक ने कहा कि उसे उम्मीद है कि जियो मार्ट के साथ पार्टनरशिप से व्हाट्सएप को छोटे कारोबारियों से जुड़ने का एक अहम साधन बनने में मदद मिलेगी। आपको बता दें कि सबसे पहले आपको 88500800 को अपने फोन पर सेव करना होगा। आपको बता दें यदि आप व्हाट्सएप पर कोई भी सामान खरीदते हैं तो आपको ये नंबर 88500800 को अपने फोन में सेव करें। आपको बता दें कि जैसे ही आप मैसेज भेजेंगे आपको मैसेज बॉक्स पर एक लिंक आएगा। इस लिंक की वैलिडिटी 30 मिनट तक होगी, यानी आधे घंटे तक आप इस लिंक को इस्तेमाल कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने पर एक नया पेज खुलता है। इस लिंक पर आपको अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि जो भी डिटेल मांगी गई है वो दर्ज कराना होगा। इसके बाद आपको प्रोसीड पर क्लिक करना होगा। अब आपके सामने पूरी एक लिस्ट सामने आ जाएगी। जो भी खरीदना चाहते हैं उसे सिलेक्ट करें और अपना ऑर्डर प्लेस कर दें। वह अगली बड़ी खबर, अब इस शहर में जोमेटो ने शुरू की शराब की होम डिलीवरी। ऑर्डर करते वक्त देनी होंगी ये डिटेल। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि रेस्टोरेंट के बारे में ऑनलाइन जानकारी और खाने की बुकिंग के लिए मंच उपलब्ध कराने वाली कंपनी जोमेटो अब झारखंड के बाद ओडिशा में भी शराब की घरों तक आपूर्ति करेगी। कंपनी राज्य में इसकी शुरुआत राजधानी भुवनेश्वर से करने जा रही है। जोमेटो ने एक बयान में कहा कि भुवनेश्वर से शुरू करने के बाद कंपनी राउरकेला, बालेश्वर, संबलपुर और कटक जैसे उड़ीसा के दूसरे शहरों में भी घरों तक शराब की डिलीवरी करेगी। आपको बता दें कि जोमेटो के उपाध्यक्ष राकेश रंजन ने कहा कि हम उड़ीसा में लोगों को सेवा देकर काफी खुश हैं। वे अब हमसे किराना और खाने के सामान के अलावा शराब के लिए भी जोमेटो मंच का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कंपनी सुरक्षा निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए आबकारी विभाग के साथ मिलकर काम कर रही है। साथ ही खपत और पहचान सत्यापन व्यवस्था की तैयारी कर रही है ताकि पात्र व्यक्ति ही इसका ऑर्डर और इसका सेवन कर सके। आपको बता दें कि रंजन ने सुरक्षित और दिशा निर्देशों का पालन करते हुए घर तक शराब पहुंचाने की सेवा शुरू करने में सहयोग को लेकर उड़ीसा सरकार और खुदरा शराब उद्योगों का आभार व्यक्त किया है। वह अगली बड़ी खबर, LIC ने लॉन्च की 10,000 रुपए की गारंटेड आमदनी वाली ये स्कीम, बिक्री आज से शुरू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय जीवन बीमा निगम यानी LIC ने संशोधित प्रधानमंत्री वय वंदन योजना पेश की है। इस पेंशन योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। संशोधित योजना मंगलवार से खरीद के लिए उपलब्ध होगी। केंद्र सरकार ने इस योजना में संशोधन कर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वाले लोगों के लिए दरों में बदलाव किया है। इस योजना को चलाने का एकाधिकार LIC के पास है। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक स्कीम है जिसके तहत मासिक पेंशन का विकल्प मिलता है। इस स्कीम के तहत वरिष्ठ नागरिकों को 10 साल तक एक तय दर से गारंटेड पेंशन मिलता है। LIC ने एक बयान में कहा कि संशोधित योजना खरीद के लिए मंगलवार से 3 वित्त वर्ष के लिए यानी मार्च 2023 तक के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी ने कहा कि इसे ऑफलाइन के साथ ही वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन से भी खरीदा जा सकता है। आपको बता दें कि इस योजना की परिपक्वता अवधि 10 साल की है। इसमें पहले साल 7.40% का रिटर्न दिया जाता है। वह अगली बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में बाल काटने के लिए नाइयों को PPE किट पहनना होगा जरूरी। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के इन 2 महीनों में दुनिया बहुत बदल गई है। लोग सड़कों पर नहीं निकल पा रहे थे, दुकानें बंद रही, सैलून भी बंद रहे। इस दौरान कई लोगों की दाढ़ी, मूंछ और बाल लंबे हो गए। आपको बता दें कि उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो गया है। लोगों को अब अपने बड़े हुए बालों से निजात चाहिए। भोपाल के आसपास ग्रीन जोन में भी कुछ शर्तों के साथ इन हेयर कटिंग सैलून शॉप ओपन करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। हालांकि इसके लिए कई नियम और शर्तें जारी की गई हैं। हेयर कटिंग करने वालों को PPE किट पहनना जरूरी होगा। सैलून में इस्तेमाल लाए जाने वाले तमाम औजार पूरे तरीके से
सैनिटाइज होंगे। हर नए ग्राहक के बाल दाढ़ी काटने से पहले उसे औजारों को सैनिटाइज करना होगा। ग्राहक की आमद होने पर ग्राहक को पहले मास्क दिया जाएगा। ग्राहकों के हाथों को सैनिटाइज कराया जाएगा। ग्राहक की कुर्सी को बैठने से पहले सैनिटाइज करना होगा। ग्राहकों को जो भी टॉवेल दिया जाएगा वह पूरे तरीके से नया होगा और साफ होगा। इसके अलावा हेयर कटिंग करने वाला व्यक्ति पीपीई किट पहनेगा। उसे हाथों में ग्लव्स पहनना पड़ेगा। आपको बता दें कि कस्टमर के बाल काटने जाने के बाद उसे डिस्पोज किया जाएगा। इसके अलावा जब पेमेंट की बारी आएगी तो डिजिटल पेमेंट किया जाएगा। वह अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अहम पहल, कामगारों को सस्ती दुकानें व जीएसटी में छूट के साथ मिलेंगी सभी बुनियादी सुविधाएं। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि लॉकडाउन के कारण दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौट रहे प्रवासी कामगारों मजदूरों के लिए योगी सरकार ने युद्ध स्तर पर प्रयास शुरू कर दिए हैं। सरकार की कोशिश है कि इतनी बड़ी संख्या में घर लौट रही वर्क फोर्स को यूपी में ही रोजगार दिया जाए। वहीं मौसम अपडेट, 17 मई से अब तक आगे नहीं बढ़ा मानसून, अगले 5 दिन बरसेगी आग, चलेंगे लू के थपेड़े। दरअसल दोस्तों आपको बता दें कि उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में कुछ दिन पहले आए सुपर साइक्लोन अम्फान ने मानसून की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। ऐसे में मानसून के केरल पहुंचने में अभी और समय लग सकता है। मानसून के बेरुखी के कारण ही देश में तापमान तेजी से बढ़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 5 दिन आसमान से आग बरसेगी और लू से किसी भी तरह की कोई भी राहत नहीं मिलने वाली। उत्तर भारत के अनेक हिस्सों में 29 से 30 मई को धूलभरी आंधी चलने और गरज के साथ छींटे पड़ने की संभावना है, जिससे लू के प्रकोप से राहत मिल सकती है। आपको बता दें कि सुस्त पड़े मानसून को देखते ही मौसम विभाग ने पहले ही इस बात की घोषणा कर दी थी कि मानसून के केरल पहुंचने में इस बार देरी हो सकती है। केरल में हर साल 1 जून को मानसून दस्तक देता है, लेकिन इस बार 5 जून तक इसके केरल पहुंचने की संभावना जताई गई है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत कोरोना मुक्त हो जाए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।